नमस्कार दोस्तों। 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गुरुदेव कहते हैं कि जो भी इस विधि से भगवान श्री सूर्य देव को जल को चढ़ाता है उसके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है, साथ में उसके व्यापार में बढ़ोतरी होने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों किसी व्यक्ति को यदि बहुत लंबे समय से रोग चला आ रहा है और वह इस विधि से जल को चढ़ाता है तो उसके रोग में भी काफी बहुत ही जल्द सुधार होने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों कहा जाता है भगवान श्री सूर्य देव को हम जब जल चढ़ाते हैं तो हमारा जो तेज है वह बढ़ता है। इसके और दोस्तों बताया जाता है मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही भगवान श्री सूर्य देव जो है वो अपनी दूसरी राशि में जाते हैं। तो इस प्रकार हमें भगवान सूर्य देव के साथ विष्णु भगवान की पूजा मकर संक्रांति के दिन बहुत ही फलदायी सिद्ध होती है। दोस्तों हम लोगों को मकर संक्रांति के दिन कौन से ऐसे सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कार्य हैं कर लेने हैं, अपने जीवन में खुशियों को लाना है। दोस्तों कहते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त कर सकते हैं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों सूर्य देव भगवान हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब भगवान अपना रोशनी की किरणें चारों तरफ बिखेरते हैं तब हमें अंधकार भरी दुनिया से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही अंधकारमय जीवन जी रहा है और सूर्य भगवान का ध्यान करता है तो दोस्तों आप विश्वास करिए और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को सूर्य भगवान पर जल चढ़ाते हुए किस तरीके से आपको कौन सी कार्य करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन वैसे तो नदी या सरोवर में स्नान करने का विधान है, लेकिन हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। तो ऐसे में आप अपने घर के स्नान में चाहे तो गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर आप स्नान कर सकते हो, तब भी आपको पूर्ण गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपने घर के मंदिर में जिस भी प्रकार से आप पूजन करते हैं पूजन करिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का उस दिन ध्यान जरूर करिए। यदि आपके पास पुष्प है तो आप उनको पुष्प रोली इत्यादि से पूजन करिए। और उसके बाद आप जब भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने जाएं तो आपको तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना है। यदि दोस्तों नहीं है तब भी आपको घबराना नहीं है, आपके पास जो भी लोटा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सूर्य देव पर जल चढ़ाते समय हमें हमेशा ही दोस्तों मकर संक्रांति के दिन ही नहीं बल्कि हमें हमेशा ही अपने जो हाथ है वो अपने सिर के ऊपर से 8 इंच ऊपर रखने चाहिए, क्योंकि जितने ऊंचे हम लोग भगवान श्री सूर्य देव को हाथ करके जल चढ़ाएंगे उतना ही हमारा जो यश है वो पूरे संसार में जाना जाएगा। हम भगवान श्री सूर्य देव जो है वो ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपको लोग बहुत ही अच्छे कर्मों के नाम से जाने तो आप भगवान श्री सूर्य देव को जब भी जल चढ़ाएं तो अपने मस्तक के ऊपर से 8 इंच कम से कम हाथ होने चाहिए तब जल को दें। इसके साथ ही दोस्तों जब हम भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो हमें जो जल की धारा नीचे गिर रही होती है उसी धारा से भगवान श्री सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। उस धारा से जो किरणें आकर हमारे शरीर में प्रवेश करती है उससे दोस्तों हमें काफी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों हमें भगवान सूर्य देव बहुत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जावान है और वो अपने भक्तों को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कई बार हमने बताया है कि आपके शरीर में यदि किसी प्रकार का रोग है तो आप भगवान श्री सूर्य देव को जल करें। उसके साथ ही यदि छाती में गांठ है तो आप उस गांठी की ओर आप उस जल की धार को लगाएं और उस जल से निकली हुई जो किरणें हैं उस जगह पर आने दें। इसके साथ ही किसी बच्चे को बहुत ही मोटा चश्मा लगा हुआ है, आई साइड बहुत ज्यादा वीक है, तब भी भगवान श्री सूर्य देव को उस बच्चे से आप जल पर चढ़ाना शुरू कराएं। ये तो थी दोस्तों जो डेली के नियम में हमें करना चाहिए वो काम था। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें कौन सा उपाय करना है जिससे हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी ना रहे। दोस्तों इसके साथ ही मैं एक बात और बताना भूल गई थी कि जब भी आप जल को चढ़ाएं तो अपनी जो एड़ी है अपने जो पंजे हैं वो धरती से मिले रहने देने चाहिए। कई लोग ऊंचा करके यानी उचक के जल भगवान श्री सूर्य देव को डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको भगवान श्री सूर्य देव को जब भी जल चढ़ाना है तो अपने पंजों को बिल्कुल धरती से मिलाकर रखना है। दोस्तों अब आप लोगों से बात करते हैं कि यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत ही ज्यादा कमी हो रही है, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन है, इस दिन दान पुण्य किए जाते हैं, उसका हमें कई गुना फल मिलता है।
तो हमें भगवान श्री सूर्य देव से जल चढ़ाते समय कौन सा कार्य करना है मकर संक्रांति के दिन। दोस्तों जब भी हम अपने घर से जल चढ़ाने जाएं तो उस जल में हमें कुछ थोड़ी सी सामग्री डाल लेनी है। दोस्तों यदि हम चाहते हैं धन संबंधी हमें कोई परेशानी चल रही है तो धन संबंधी परेशानी के लिए आपको 1 लोटा लेना है। लोटे में आपके घर में यदि गंगा जल है तो आप गंगा जल डाल लीजिए, कुछ गुलाब की पंखुड़ी डाल लीजिए, साबुत गुलाब नहीं है तो पंखुड़ी डाल लीजिए, नहीं तो आप साबुत गुलाब भी डाल सकते हो, या आपके पास गुलाब भी नहीं है तो आप उसमें गुड़हल का भी फूल डाल सकते हो। भगवान श्री सूर्य देव को कुमकुम का जल बहुत ही प्रिय है, या आप लाल चंदन उसमें जल में डाल लें। इतना करने के बाद आप उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल लें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये तीनों चीजें दोस्तों आप गंगा जल के साथ डाल के भगवान श्री सूर्य देव को अर्घ दें, और आप अर्घ देते समय भगवान श्री सूर्य देव के जो कि बहुत ही सरल सा मंत्र है, हर कोई बोलता है, ओम श्री सूर्याय नमः का जाप करते रहे। दोस्तों आपको जो अर्घ है वो हमेशा ही अर्घ ऐसे देना है, आपको एक धार बना लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको धार तोड़ तोड़ के आप भगवान श्री सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। जब भी आप जल देना शुरू करें तो आप एक ही धार में पूरे लोटे का जल धीरे धीरे धरती पर नीचे चढ़ने दें। और कई लोगों की ये भी धारणा होती है, कई लोगों ने अपने वीडियोस में ये भी फैला रखा है कि भगवान सूर्य देव पर चढ़ा हुआ जल जब हमारे पैरों में लगता है तो इससे हमें बहुत सारे दोष लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसी धारणा नहीं रखनी है, क्योंकि भगवान पर चढ़ी हुई हर चीज हमारे लिए प्रसाद हो जाती है। तो जब उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद हमारे शरीर में टच होगा तो दोस्तों आप विश्वास करिए उसका जो प्रभाव है इतना ज्यादा आपके शरीर में सक्रिय रूप में अच्छे से पॉजिटिव रूप में संचार करेगा। दोस्तों आप इस भावना के साथ जल चढ़ाएं कि आपको प्रसाद मिल रहा है, भगवान श्री सूर्य देव आपको बदले में तुरंत की तुरंत प्रसाद दे रहे हैं। तो आप इस भावना से जब जल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में कभी कुछ खराब नहीं हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि उसके ऊपर शनि दोष लगा हुआ है, या कोई राहु दोष लगा हुआ है, केतु दोष लगा हुआ है, कोई वास्तु दोष लगा हुआ है। तब ऐसे में आपको मकर संक्रांति के दिन अपने लोटे के जल में आपको काले तिल डाल लेने हैं। दोस्तों काले तिल आपको डाल के भगवान सूर्य देव को आपको अर्घ देना है। आप देखेंगे कि आपके घर से बीमारियां जो है वो दूर जाने लगी हैं। आप बहुत ही दिनों से जो प्रयास कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों हमारे छोटे छोटे जीवन में किए हुए कर्म हमारे जीवन में खुशियों को प्रदान करा देते हैं। दोस्तों हम अपने जीवन में कर्तव्य तो करें, कर्म जब हम करते हैं तो हमें उसका फल मिलना निश्चित है। दोस्तों जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिलेगा। और दोस्तों आप प्रण ले लीजिए कि जब भी आप जल को मकर संक्रांति के दिन चढ़ाएं तो आप भगवान उस समय किसी के लिए गलत ना सोचें, और आप उस दिन ये भी प्रण ले लीजिए कि आप दूसरों का अच्छा होते हुए देख बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि जब हम दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं तो हमें हमारे भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कहते हैं भगवान श्री हरि की जो व्यक्ति दूसरे के बुरे वक्त में काम आता है, सुख दुख में किसी का हाथ बटाता है, उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बहुत ही भाग्य होते हैं, भगवान की कृपा होती है तब हमें ये मानुष तन मिलता है। तो दोस्तों अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है, शुभ कर्म करते रहना है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में ज्ञान को पहुंचाएगा। और कहा जाता है भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान को फैलाता है वह ज्ञानी बनता है। उसका ज्ञान मैं जन जन तक पहुंचाता हूँ और उसको मैं पूरे विश्व में विख्यात करता हूँ। यदि आप भी चाहते हो आपके साथ भी श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाए तो आप लोग वीडियो शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।